होटल, रेस्टोरेंट, कंपनी, फैक्ट्री, हर जगह बस यही खेल चल रहा है। हर एक एम्प्लॉय ने ये दर्द ज़रूर झेला होगा। 90% लोगों को तो यही पता नहीं कि एचआर की वैल्यू क्या है। एचआर भगवान है क्या, सैलरी रोक दी। एक आम इंसान, कंपनी का एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करता है और महीने के अंत में एचआर उसकी सैलरी होल्ड कर देता है, एलिगेशन लगा देता है, कुछ भी। सीईओ, ऑनर मैसेज का रिप्लाई करना तक बंद कर देते हैं। क्या एचआर को ये पावर किसी ने दी है? आज इस एचआर की बेशर्मी का पर्दाफाश करेंगे। एचआर कोई मालिक नहीं, बल्कि हर एक एम्प्लॉय की तरह नौकर ही है। एचआर कंपनी का कोई मालिक नहीं है, बल्कि एचआर मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जो सीईओ या फिर ऑनर के अंडर काम करता है। एचआर का काम एम्प्लॉय को कंपनी से जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सैलरी रोकने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अनुसार किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बिना लेबर कोड के रोकना इलीगल है। सैलरी 7 दिन के अंदर जहां पर 10 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं और 10 दिन के अंदर जहां पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पर देना कानून है। झूठा एलिगेशन का ड्रामा। अगर गलती का इल्ज़ाम है तो कंपनी को डोमेस्टिक इंक्वायरी करनी होगी, सो कॉज नोटिस देना पड़ेगा और एम्प्लॉय को अपना पक्ष रखने का अवसर देना पड़ेगा। बस मुंह से बोलकर कहना कि तुमने गलत किया है और इस पर्पज में सैलरी रोकना सीधा गुंडागर्दी है। जानिए कानून क्या कहता है। एचआर मैम या सर, ये याद रखो, सेक्शन 7 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बिना वजह सैलरी काटना एक जुर्म है। इसके लिए कंपनी को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, सैलरी ना देना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। आप सीधा लेबर कमिश्नर के पास जा सकते हैं। अगर सीईओ या ऑनर वादा करके मुकर जाए तो ये चीटिंग का केस बनता है। व्हाट्सएप चैट, ईमेल, रिकॉर्डिंग ये सबूत हैं और कोर्ट में ये सबूत चलेगा। ये सबसे बड़ी बेशर्मी है एक मजबूर इंसान को मेंटली, फाइनेंशियली तोड़ना। घर में बच्चे, माँ बाप और घर का खर्च यह बस सैलरी पर ही टिका होता है और एचआर एसी में बैठ के बोलता है, देखेंगे, सोचेंगे, सोच के बताएंगे, मन होगा तो दे देंगे, मन नहीं हुआ तो नहीं देंगे। हमारे मन की बात है, हम तो कंपनी के राजा हैं। क्या करे आखिर मजबूर एम्प्लॉय? मेरी सैलरी किस कानून के तहत रोकी है, यह लिख के जवाब मांगो, प्रूफ जमा करो सभी। और सीईओ या फिर ऑनर का वह चैट जिसमें उन्होंने सैलरी देने के लिए बोला था। 1905 सीएम हेल्पलाइन उत्तराखंड पर बताओ कि एचआर ज़बरदस्ती सैलरी रोके हुए है और टस से मस नहीं हो रहा। एम्प्लॉय की सैलरी को अपनी सैलरी समझ रहा है। लेबर कमिश्नर को डायरेक्ट मेल कर कंप्लेन दो, वहाँ से जब नोटिस जाएगा तो ये सोया हुआ एचआर जागेगा। एचआर याद रखो, आप एम्प्लॉय की सैलरी रोक के उसका घर नहीं रोक सकते, उसकी बद्दुआएं रोक सकते हो। कुर्सी का घमंड मत करो, कानून सबसे बड़ा है। ध्यान रखना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। और किसी के घर की रोटी छीन के क्या तुम खुश रह सकते हो? तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। न जाने कितने लोगों का हक मारते हो। ध्यान रखना, ये बेशर्मी एक दिन तुम्हें ही निपटा देगी। तब पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे आप इस लड़ाई में एक मजबूर एम्प्लॉय से जीत जाओ और उसकी मेहनत का पैसा उस तक ना पहुंचने दो, पर वो पैसा आपके लिए फलेगा फूलेगा नहीं, ध्यान रखना। तो संभल जाओ, अपना घर तो भर ही रहे हो। आपका घर तभी खुशहाल होगा जब आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे। अगर आप दूसरों की रोटी छीनकर अपना घर चला रहे हो तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। जो मजबूर एम्प्लॉय है वो तो अपने घर को पालने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसे दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी, क्योंकि वह पहले से ही इतना मजबूर है। तो अगर आप उसकी मेहनत का भुगतान नहीं करेंगे तो वह ख़त्म नहीं हो जाएगा। पर ध्यान रखना, उन सभी एम्प्लॉयज़ की बद्दुआएं आपको ज़रूर लगेंगी जिनके लिए आपने सही नहीं किया। आप बस अपनी ही स्टोरी सुन के खुश हैं, कभी एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचा होगा।
क्योंकि आज का ज़माना ही कुछ ऐसा है, सभी स्वार्थी हैं, सभी अपना घर भरने में लगे हैं, चाहे उसमें दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो। वो एम्प्लॉय कमेंट करें जिनके साथ ऐसा कुछ होता है और इस वीडियो को शेयर करें। हर एक एम्प्लॉय तक यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे ही सही पर लोग आवाज़ उठाना शुरू करें और एचआर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं। सभी की बात नहीं कर रहा, पर बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिलता है और ऐसा हो रहा है कि एम्प्लॉय के साथ बहुत ही बद से बदतर चीज़ें हो रही हैं। अगर आप एग्री करते हो मेरी बातों से तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर करें।